जेपी मॉर्गन ने भारतीय शेयरों की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल की है और निफ्टी के 2026 के अंत तक के लक्ष्य को 10% घटाकर 27,000 कर दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने उभरते बाजारों की तुलना में उच्च मूल्यांकन और ईरान युद्ध से जुड़े ऊर्जा आपूर्ति संकट से इनकम पर पड़ने वाले दबाव का हवाला देते हुए भारतीय शेयरों की रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। यही कदम एचएसबीसी ने भी किया और अपनी रेटिंग को घटाया। जेपी मॉर्गन ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि कच्चे तेलों की बढ़ती कीमतें देश में मुद्रास्फीति और विकास संबंधी जोखिमों को बढ़ा सकती है, खपत को कम कर सकती हैं और निकट भविष्य में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाल सकती हैं। वहीं कमजोर रुपया इस दबाव को और बढ़ा रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी 50 के अपने साल के लक्ष्य को 10% घटाकर 27,000 कर दिया है। 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स के लिए पहले जेपी मॉर्गन ने 30,000 का लक्ष्य 2026 के अंत तक का दिया था, जो कि अब 10% घटाकर 27,000 कर दिया है। इंडेक्स के बियर केस को ध्यान में रखते हुए जेपी मॉर्गन ने पहले यह लक्ष्य 24,000 दिया था, जो कि अब 20,500 कर दिया है। निफ्टी और सेंसेक्स में इस साल अभी तक 8.5% और 10% की गिरावट आई है और वर्तमान में ये क्रमशः 2026 की शुरुआत और 2025 के अंत में बनाए गए रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 9.3% और 11% नीचे कारोबार कर रहा है। जेपी मॉर्गन में एशिया के प्रमुख और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी स्ट्रेटेजी के सह प्रमुख राजीव बत्रा के अनुसार प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले भारत का इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले MSCI इंडेक्स में भारत का प्रीमियम 109% से घटकर 65% हो गया है, जो कुछ हद तक री रेटिंग को दर्शाता है। बावजूद इसके यह कोरिया, ब्राजील, चीन जैसे समकक्ष देश के समान या बेहतर विकास के लिए भारत में सस्ते निवेश के अवसर को प्रदान करता है। जेपी मॉर्गन ने कहा, हालिया गिरावट के बावजूद भारत अभी भी कोरिया, ब्राजील, चीन, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे अपने समकक्षों की तुलना में प्रीमियम दरों पर कारोबार कर रहा है, जो सभी उच्च या समान भविष्य की आय वृद्धि के लिए एक सस्ता प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। विश्लेषकों ने वर्ष 27 के लिए प्रमुख क्षेत्रों में आय वृद्धि के अपने अनुमान में 2 से 10% की कटौती करी है। परिणाम स्वरूप रिपोर्ट के अनुसार 2026 और 27 के लिए MSCI इंडिया के प्रति शेयर इनकम में जो वृद्धि है वो अनुमान 2% और 1% घटाकर 11 और 13% 2026 और 27 वर्ष के लिए किया गया है। जेपी मॉर्गन के मिस्टर बत्रा ने कहा, बड़े घरेलू निवेश ने रिकॉर्ड $37 अरब के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के पलायन को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन IPO और QIP के रूप में 64 अरब डॉलर की पाइपलाइन, साथ ही प्रमोटरों की बिक्री मौजूदा शेयरधारकों के शेयरों को कम कर रही है और वृद्धि को सीमित कर रही है, जो अमेरिका के बिल्कुल विपरीत है, जहां बायबैक लगातार इक्विटी को वापस ले रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म ने आगे कहा, भारत में AI डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति का अभाव है, जो इन क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति वाले उभरते बाजार के समकक्षों की तुलना में आय वृद्धि को सीमित कर सकता है। वॉल स्ट्रीट की इस फर्म ने शेयर बाजार में गिरावट को एक और चुनौती के रूप में बताया है। हालांकि मजबूत स्थानीय निवेश ने विदेशी बिकवाली को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन शीर्ष शेयरधारकों द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री और IPO और QIP के माध्यम से रिकॉर्ड स्तर पर जारी शेयरों ने शेयर बाजार में होने वाली बढ़त को सीमित कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि देश की दीर्घकालिक विकास गाथा अभी भी बरकरार है, लेकिन निकट भविष्य का दृष्टिकोण कमजोर हो गया है। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि कमजोर मानसून भी उनके दृष्टिकोण के लिए एक अतिरिक्त जोखिम है। यह वित्तीय सामग्री, उपभोक्ता विवेकाधीन, अस्पताल, रक्षा और बिजली सहित क्षेत्रों में ओवरवेट बना रहा है, जबकि IT और फार्मास्यूटिकल्स में अंडरवेट है।